दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि सोमवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। आज हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पिछले 3 दिन मार्केट बंद था, ट्रेडिंग बंद थी। सो 3 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट ओपन होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होने की आशंका यहाँ पे लगाई जा सकती है। फिलहाल अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो अगर हम डेली चार्ट लगाएं यहाँ पे, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है फिलहाल, तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर आप जो चीज देख सकते हैं वो ये है कि बैंक निफ्टी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी बना हुआ है जिसे आप डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। अब ये ब्रेकआउट कौन से लेवल पे होगा, तो ब्रेकआउट का लेवल ये है जो कि 41,650 के आसपास का लेवल कहीं पे निकल के आएगा। फिलहाल अगर आप पिछले 5 दिनों का वॉल्यूम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको 5 दिनों में ग्रीन वॉल्यूम कैंडल्स यानी कि बायर्स की वॉल्यूम बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये माना जा सकता है कि अगर यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम प्रेशर रहा, बायर्स यहाँ पे एक्टिव रहे तो हम लोग 41,650 के लेवल को एक टेस्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यही वाला लेवल है जो कि हम लोग का प्रीवियस स्विंग हाई है और जब तक हम इस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेंगे हम ऑफिशियली यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड में नहीं आ सकते हैं। सो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना है, अगर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आना है तो हमें 41,650 के लेवल को ब्रीच करना ही होगा और बेहतर ये होगा कि हम 41,650 के लेवल को थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करें, क्योंकि अगर हम बिना कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट कर देंगे सो अपर लेवल पे क्या होगा, यहाँ पे सेलर्स बायर्स से पूरा का पूरा कंट्रोल लेके चले जाएंगे। मार्केट में जब कंसोलिडेशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जितना भी सप्लाई आ रहा है, यहाँ से जितना भी डिमांड क्रिएट हो रहा है अपर साइड से, सारी की सारी ये सप्लाई फुलफिल कर दी जा रही है। यानी कि यहाँ पे जो बायर्स माल खरीदने के लिए बैठे हैं उसी तरीके से सप्लायर्स यहाँ पे माल सेल करने के लिए बैठे हैं। सो ये जो होता है रेंज जो होता है दैट इज बेसिकली अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। अब अगर कोई फाइट एकदम रेजिस्टेंस के पास आके हो रही है इसका मतलब बायर्स यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहते, बायर्स अपने नीचे के पोजीशन से ऊपर आके खड़े हुए हैं, लेकिन सेलर्स अभी भी अपने ही पोजीशन पे खड़े हैं। सेलर्स के पास कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली है कि वो शिफ्ट होके एक पोजीशन और नीचे की तरफ आएंगे। तो जब हम सपोर्ट के पास आके रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करते हैं तो वहां से 70% प्रोबेबिलिटी होती है कि हम अप साइड में निकल जाएंगे। यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आएगा, बायर्स यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे अपनी, इसलिए हम लोगों के लिए 41,650 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल के पास अगर हम कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और आने वाले दिनों में हम लोग 43,000 के लेवल्स तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। और एक बार अगर हम लोग 43,000 लेवल्स तक गए तो बैंक निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई जो कि 44,150 के ऊपर का लेवल रहेगा वो हमारे लिए एंट्री ओपन हो जाएगी और हम आराम से आने वाले दिनों में 46,000 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट चार्ट पे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल समझने की कोशिश करते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इंट्राडे में ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। आपको इतना तो पता होगा ही कि हम लोग ब्रॉडर लेवल्स के ऊपर इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ब्रॉडर लेवल्स में अगर हम जाते हैं सो इंट्राडे में हम लोगों को उतने बड़े टारगेट या उतने बड़े स्टॉप लॉस लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए आसान नहीं होता है। सो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा लिया है 15 मिनट का और बैंक निफ्टी में हम लोग फिलहाल कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर रहे हैं। सो हम लोग की जो क्लोजिंग हुई थी बैंक निफ्टी की 41,040 लेवल के आसपास हुई थी। सो यहाँ पे हम सबसे पहला अपना एक लेवल ड्रॉ करेंगे। हाँ, अब इसके बाद हम लोगों को देखना है अपर साइड में 700 पॉइंट्स टू 800 पॉइंट्स, लोअर साइड में 700 टू 800 पॉइंट्स का लेवल हम ड्रॉ करेंगे। सो फिलहाल मैंने जो लेवल ड्रॉ किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे ऑलरेडी हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर हम गैप डाउन होते हैं, अगर हम गैप अप होते हैं तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। ऊपर के साइड में हम और निकलते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 41,260 का एक लेवल रहेगा और लोअर साइड में अगर हम आते हैं तो मैंने ऑलरेडी 40,837 का एक लेवल मार्क किया हुआ है और अगर हम इसके नीचे निकलेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ लेवल रहेगा वो यहाँ पे 40,680 के आसपास का एक लेवल आएगा।
40,680 के आसपास का लेवल के बाद हम 40,560 के लेवल पे जाएंगे और उसके नीचे अगर हम निकलते हैं तो 40,400 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए इंट्राडे के अंदर रहेगा वो रहेगा 40,500 का लेवल। अगर हम 40,500 के नीचे निकल जाते हैं तो फिर से हमें ऊपर आने में बहुत ज्यादा मशक्कत कोशिशें करनी पड़ेगी और उसमें अगर हम फेलियर होते हैं तो वापस से हम 39,811 का जो हमारा सपोर्ट लेवल था हम वहां तक भी दोबारा जा सकते हैं। तो इसीलिए जो 40,500 का जो सपोर्ट लेवल है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिस पे हमें नजर बना के रखना पड़ेगा। अपर साइड की अगर हम बात करें तो 41,500 का एक लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन अगर आप प्रॉपर लेवल की बात करें तो जैसा हमने अभी डेली चार्ट पे देखा था 41,650 का जो लेवल है वो आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और 40,650 के लेवल को अगर हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलेंगे तो आप यहाँ पे एक स्विंग हाई जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेकआउट करने की बात यहाँ पे कह सकते हैं और स्विंग हाई का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए फिर 43,000 तक के लेवल्स का द्वार खुल जाएगा, क्योंकि एक बार अगर कोई स्विंग हाई डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ब्रेक हो जाता है तो ऑफिशियली फिर वहां पे बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं मार्केट का और बायर्स के हाथ में मार्केट का कंट्रोल जाना या इसका मतलब ये होता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको कम से कम 2 से 2,500 पॉइंट्स का एक वन साइडेड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे हमने जो लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर मार्क किया है वो आप देख सकते हैं। हमने 40,400 से लेके 41,900 यानी कि 800 to 900 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड सेम ऑन द डाउन साइड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमें कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो लग तो रहा है यहाँ पे हम आराम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोअर साइड से। चलिए देख लेते हैं कि कितनी खूबसूरती से हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पा रहे हैं। जी, ट्रेंड लाइन तो हमारी काफी खूबसूरत एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर। ऑलरेडी हमारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 सपोर्ट्स हमें ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन पे मिल चुके हैं। सो और आपको पता है कोई भी ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन होती है वो 4 सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के बाद जाके ब्रेक हो जाती है, वीक हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप यही उम्मीद करिए कि कल हम एक गैप अप ओपन हो और कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर जो अपना लास्ट डे का डे हाई था उसके ऊपर जाके हम सस्टेन कर जाएं, क्योंकि अगर हम फिर से इस ट्रेंड लाइन के करीब आते हैं तो आप मान के चलिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और पुट साइड में आपको बहुत ही शानदार एक ट्रेड मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों को अपर साइड में भी क्या कोई ट्रेंड लाइन अच्छी बन रही है। सो यहाँ पे अगर हम कोई ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो वो आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी सी स्टीप ट्रेंड लाइन रहेगी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ट्रायंगल आप बनाने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ी सी एक स्टीप ट्रायंगल बन जाएगा। इतना ज्यादा सुटेबल रहने की उम्मीद है नहीं इस ट्रेंड लाइन की। और यहाँ से अगर आप पैरेलल लाइन का एक चैनल बनाना चाहो तो वो जरूर हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बनता हुआ देख सकते हैं। और इस चैनल के अंदर हम पिछले काफी दिनों से ट्रेड करते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए ये चैनल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन लास्ट डे इस चैनल का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअल में जो हमारा चैनल था वो कुछ ऐसा था। तो इस चैनल का ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, इसलिए इस चैनल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं गया। इस चैनल को हम डिलीट कर सकते हैं। सो आपके लिए फिलहाल यही जो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग आने वाले दिन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे जितने भी हमारे ट्रेड्स रिकमेंडेशंस रहते हैं हम लोग पूरे दिन आपके साथ यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे लाइव होते ही हैं। तो आपको लेवल्स कंफर्मेशन या फिर जो भी ट्रेड्स ऑप्शंस के अंदर हम सी में या पी में जो ट्रेड ले रहे हैं वो आपके सामने रहते हैं। आपके लाइफ में रह के आपको हम वो ट्रेड भी शेयर करते हैं। सो उसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अगर लेवल्स के अंदर कुछ भी चेंजेस या अपडेट रियल टाइम मार्केट में होगा तो वो आपको यूट्यूब की स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमारे फ्री टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी कोई पेड सर्विसेज नहीं है, हमारा कोई प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम जो भी टिप्स, रिकमेंडेशंस एंड ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं वो एकमात्र फ्री टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही करते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।